चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। अभी का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। तो ये टॉपिक पहले लिख लेंगे। 80 नंबर टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन। टॉपिक का नाम लिख लीजिए। अभी तक में आपका 79 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक्स कंप्लीटेड, इतना कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 80 नंबर टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, जिसमें पहला इस साइड में हम लिखेंगे एलिमेंट का नाम, इस साइड में लिखेंगे हम यहाँ एलिमेंट का नाम। जैसे एलिमेंट का नाम हम एक लिख देते हैं लिथियम, सबसे पहला। इसको नंबरिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम लिस्ट बताएंगे। तो पहला एलिमेंट का नाम लिथियम। ये क्या है कि एरो नीचे साइड की तरफ है, इसका मतलब एरो यहाँ पर इस साइड से है, ये नीचे की तरफ। इसको समझना है आपको, एरो नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें लिखना क्या है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी, इंक्रीज कर रहा है टेंडेंसी क्या करने का, तो टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो दो टॉपिक आप इसमें ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हम कल पूछेंगे कि कल का टॉपिक जो पढ़ाए हुआ कौन सा टॉपिक है। आप पहला बोलेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, पहला पॉइंट। दूसरा पूछेंगे कि उसमें कौन सा एलिमेंट पहला एलिमेंट लिखा है, तो आप बोलेंगे लिथियम। उसके बाद आपको बताना है कि इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा इलेक्ट्रोड रिएक्शन और रिडक्शन लिखाए थे पहला, तो आप बोलेंगे लिथियम प्लस, मतलब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन पहले से दे चुका था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वह कन्वर्ट हो गया लिथियम में। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, उसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो लिथियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, इसीलिए इसको कहते हैं रिडक्शन। मतलब +1 ऑक्सीडेशन नंबर से यह 0 ऑक्सीडेशन नंबर पहुंच गया। और इधर जो एरो हम दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आप बना लेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, इस एरो में हम क्या कहना चाहते हैं ये पहले समझ लें। इस एरो में हम बताना चाहते हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पहला, और इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा पॉइंट लिखेंगे। तो पहला सुनाएंगे आप लिथियम एलिमेंट का, फिर लिथियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लिथियम में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वह होता है -3.05 वोल्ट। कुछ का मान आपको याद रखना होगा, कुछ का वोल्ट का मान क्या रखना होगा, आपको याद रखना होगा और आप याद रखेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यूट्यूब का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल गया? क्या सर? यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिला? दूसरा पोटेशियम का, पोटेशियम का क्या होता है, तो K प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यह कन्वर्ट हो गया किस में, तो पोटेशियम में। इसका मान लिखेंगे -2.925, मतलब 2.9 ही आपको याद रखना है। अभी हम लिखा रहे हैं इसलिए डाटा थोड़ा सा आप ज्यादा भी रखेंगे, लेकिन पोटेशियम का याद रखना है 2.9, लिथियम का याद रखना है 3.0, इतना ही याद रखना है। तीसरा
सीरियली आपको याद करना होगा, इसका टेक्नोलॉजी हम बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले तीसरा बेरियम, और यहां पर लिखें, हाँ 3.02 है। 3.05 वोल्ट्स, 5 और इसमें है माइनस, सब में माइनस लगाइएगा, माइनस 3.05 वोल्ट्स, इसमें माइनस 2.925 वोल्ट्स, इसमें बेरियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर लिखेंगे बेरियम, और इसका मान लिखेंगे माइनस 2.90। समझ गए? चौथा लिखेंगे एस आर, चौथा कौन सा लिखेंगे? एस आर, तो इसमें लिखेंगे एस आर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो जाएगा एस आर में। माइक बंद कर लें। एस आर 2 प्लस एस आर में, और इसका मान आप लिखेंगे माइनस 2.89। माइक बंद कर लें। तो एस आर 2 प्लस का हो गया 4, आपको लिखा है। एक और एलिमेंट का नाम लिखाएंगे 5 एलिमेंट, पहला लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, 4 हो गया आपका। आगे है एक कैल्शियम, 5 ही लिखिए, 5 से आपको धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगा समझने का। Ca2 प्लस, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिला, ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम में, मेटल में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर इसका मान लिखेंगे माइनस 2.87। तो ये हो गया आपका 5 एलिमेंट। तो आपको कल याद करके क्या क्या सुनाना है, समझने का तो जितना समझना है आप समझ सकते हैं कि कहां पर यहाँ लिथियम है, यहाँ लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में कन्वर्ट हो गया। आपको याद क्या करना है, लिथियम का माइनस 3.0 वोल्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें आपको याद रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी फास्ट बनाएंगे, समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी कि रिडक्शन पोटेंशियल यहां दिया हुआ है। अगर आप याद कर लेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट का मान यहां दिया हुआ है, तो ये भी बताना है कि लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 3.05 वोल्ट्स है। हम पूछेंगे एरो जो कल लिखाए थे उसमें लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में पहला जो एरो था वो उसमें क्या लिखा हुआ था, तो आप पहला में सुनाएंगे इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के नीचे आपको क्या लिखा हुआ था, तो आप बोलेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आप बोलेंगे कि एलिमेंट का नाम 5 था, लिथियम पहला, पोटेशियम दूसरा, बेरियम तीसरा, चौथा स्ट्रोंशियम, इसको स्ट्रोंशियम पढ़ेंगे, स्ट्रोंशियम, हाँ स्ट्रोंशियम इसको पढ़ेंगे, इसका उच्चारण स्ट्रोंशियम होता है, इसका तो आप जानते ही हैं कैल्शियम। तो 5 एलिमेंट का लिस्ट बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पहले बताना है। 5 एलिमेंट का नाम पहले आपको बताना है, समझ गए? यस सर। तो 5 एलिमेंट का नाम में कौन कौन आया, पहला लिथियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा बेरियम, चौथा स्ट्रोंशियम और 5वां कैल्शियम। ये सीरियली बोलना है। अब उसमें पूछेंगे कि उसमें जो मुस्कान का एक्सेप्ट नहीं किया, क्या बोले, भेजी है, मुस्कान का एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट कर लिए। तो इसमें क्या लिखना है, सो देखिए इसमें लिखना है आपको पहले एलिमेंट का 5 एलिमेंट का नाम लिखना है। पहले क्या लिखना है, तो 5 एलिमेंट का नाम लिखना है। एलिमेंट का नाम हम क्यों 5 लिखेंगे, क्योंकि ये है 80 नंबर, फिर से आप सुनेंगे। अभी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम भी याद रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है किसका, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। कितना नंबर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको 80 नंबर टॉपिक। इसका मतलब 79 नंबर टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। 79 नंबर तक टॉपिक का आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब एलिमेंट का नाम में आप याद रखेंगे, पहला लिथियम, दूसरा पोटासियम, तीसरा बेरियम, चौथा स्ट्रोंसियम और पांचवा कैल्शियम। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आप पढ़े होंगे ग्रुप नंबर 1 में लिथियम और पोटासियम आपको याद करवाए हैं, लिथियम और पोटासियम ग्रुप नंबर 1 में याद कराए हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन खोता है। और बेरियम, स्ट्रोंसियम और कैल्शियम ये कौन सा ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े हैं? तो ग्रुप नंबर 2 में पढ़े हैं। ग्रुप नंबर 2 में आप पढ़े हैं लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम और कैल्शियम, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन, बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंसियम 2 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको जब मिलता है तो ये लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये पोटेशियम में, इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है ये बेरियम में, ये स्ट्रोंसियम में और ये कैल्शियम में, इसका उच्चारण स्ट्रोंसियम होगा। अब इसमें क्या करना है? तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, पहला बोलिएगा कि इंक्रीजिंग टेंडेंसी था टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, नीचे वाला, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन लेना जल्दी पसंद नहीं करेगा, नीचे वाला जल्दी लेना पसंद करेगा। ये कंसेप्ट आपको डेवलप करना है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर पांचों को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पहले ये लेगा, उसके बाद ये ऊपर वाला लेगा। दूसरा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाला का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है, तो ये पहला कंसेप्ट आपका हो गया एलिमेंट से। दूसरा कंसेप्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। चौथा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन का जो रिएक्शन है इसको लिखेंगे लिथियम वाले को लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, पोटेशियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में, बेरियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेरियम में, स्ट्रोंसियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंसियम में कन्वर्ट हो रहा है, और कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब इधर का एरो क्या है? इधर का एरो जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो पहला दूसरा हो गया, इसको हम तीसरा कर देते हैं। तीसरा में क्या है? तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें डायरेक्ट हो गया, इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो इसमें बोलेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर की तरफ। दूसरा, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऊपर वाला जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, ऊपर जितना जाएगा, और नीचे जितना जाएगा वो यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखिए, तो डायरेक्ट इसका उल्टा है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एरो मिलाइए, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हुआ मेमोरी रखने का तरीका कि हम पहले एरो में क्या बोलेंगे और दूसरे में, तीसरा और चौथा में क्या बोलेंगे। अब 5 का अगर आप याद कर लेंगे, कुछ नहीं, इसका है 3.0, 2.9, 2.9, 2.8 और 2.8, बस इतना 5 आप एलिमेंट का नाम याद रखेंगे। पहला बोलेंगे आप लोग, पहला बोलिए लिथियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा बेरियम, चौथा स्ट्रोंसियम और पांचवा कैल्शियम। तो एलिमेंट का नाम तो अब आपको याद हो गया, 5 एलिमेंट का नाम, पांचों एलिमेंट का नाम आपको याद हो गया। पहला क्या था? लिथियम, दूसरा पोटासियम, तीसरा बेरियम, चौथा स्ट्रोंसियम, 2 बार बोलिए आप, 3 बार स्ट्रोंसियम। हाँ, अभी भी गलत हो रहा, फिर से एक बार बोलिए, स्ट्रोंसियम। हाँ, अब सही हो गया, स्ट्रोंसियम। उसके बाद क्यों किसका? लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया, बेरियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया। अब कौन आएगा? कैल्शियम। तो ये 5 एलिमेंट शुरुआत का हुआ। इसमें क्या याद रखना है? इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू हाँ,
इंक्रीजिंग, फिर से लिख देते हैं आपको, इंक्रीजिंग टेंडेंसी, क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसमें, हाँ लूज है कि एक्सेप्ट है, फिर से बोलिए, लूज देख, फर्स्ट में एक्सेप्ट है। हाँ यहाँ देखिए लूज है, और इसका डायरेक्ट यहाँ क्या होगा, अपोजिट, एक्सेप्ट, क्या होगा, एक्सेप्ट, ये याद रखना है, समझ गए। और इसका ये अपोजिट यहाँ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इतना ही याद रखना है, यही है रिडक्शन पोटेंशियल, बस हो गया, इतना ही याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएगा, ये हो गया। अब लिथियम में आपको ग्रुप 1 में लिथियम और पोटेशियम आता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी। बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो पहला लिथियम प्लस, दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम प्लस पोटेशियम प्लस, तीसरा Ba2 प्लस, Ba2 प्लस, चौथा Helium 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, और पांचवा कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 Ca2 प्लस। अब आपको पता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये याद करने का तरीका है। अब ये लैंग्वेज भी याद होना चाहिए, लैंग्वेज में तीसरा में क्या है और चौथा में क्या है, ये बोलेंगे, हम लिखेंगे, बस आपको याद हो जाएगा, बोलिए। तीसरा में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसका एरो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, यहाँ जो एरो नीचे की तरफ, हाँ नीचे ऑक्सीडाइजिंग के तरफ, फिर से देख, इसका इसका ऊपर है सर, सॉरी, हाँ हाँ ऊपर है, हम ये वाला बोल दिए, दोनों का दोनों गलत बोल दिए। चलिए, एरो होगा इसका वाला बोल दिए, ऊपर की तरफ, तो इसीलिए हम 2 बार जान के पूछे। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या लिखे हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बात समझ रहे हैं, देना तो इसमें सब चाहता है, लेकिन सबसे पहले कौन देना चाहता है, लिथियम। लेकिन ये जो वोल्ट आ रहा है, ये आ रहा है लिथियम को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तब उसको कितना वोल्ट होता है, मतलब रिडक्शन का यहां मान दिया हुआ, प्लस होने का मान नहीं दिया हुआ है, जब आपको मिल रहा है तब आपको कितना मिल रहा है, ये कह रहा है। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब वैल्यू बहुत आसान है याद करना, पहला वाला में लिखेंगे आप लिथियम में 3.0, दूसरा वाला में पोटेशियम में कितना लिखना है, 2.9, 2.9, बेरियम कितना लिखना है, माइनस में सर, हाँ माइनस वोल्ट, और बेरियम इसमें कितना लिखना है, बेरिलियम में 2.9, 2.9, और स्ट्रोंशियम में कितना लिखना है, -2.8, -2.8, और कैल्शियम में कितना लिखना है, -2.8, -2.8। तो 5 अगर याद हो गया तो अगले दिन अगले क्लास में हम 15 को याद कराएंगे। तो 5 अगर याद रहेगा तो आपको हम क्या क्या याद कराए, सो देखिए। पहला, टॉपिक का नाम में ये टेम्परेचर याद रहना चाहिए कि 298 केल्विन पर ये फिक्स है, ये सब पता है आपको। तो पहला टेम्परेचर आपको समझ में आ गया। दूसरा, टॉपिक का नाम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़े, तो 5 एलिमेंट का नाम पढ़े। कौन कौन एलिमेंट का नाम तो आप खुद बोल देंगे कल, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, सीरियली बोलना है, ये भी ध्यान रखना। उसमें आप बताएंगे कि इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैल्शियम जल्दी एक्सेप्ट करेगा और लिथियम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको देने का आदत है, इसको भी देने का ही आदत है, लेकिन जब लेने का आदत रहेगा तो किसका आदत सबसे पहले होगा, तो कैल्शियम लेगा लेकिन लिथियम नहीं लेगा। मजबूरी बस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसको वोल्ट इतना मिलता है। तो ये बात तो होगी। दूसरा,
इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहला और दूसरा इस तरह से बोलेंगे। तीसरा जब ये बोल देंगे उसके बाद लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम दो दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तीसरा, और चौथा इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और पांचों का मान बोल देंगे, पांचों का 3.0, 2.9, 2.9, 2.8 और 2.8। तो बेसिक जानकारी अब आपको आज वाला में हो गया 80 नंबर में ही, और कल 80 नंबर ही चलेगा। 80 नंबर या 81 कर देंगे, इसी का पार्ट 2 कर देंगे, और पार्ट टू में 81 कर देंगे, और उसमें भी यही बताएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इतना आप जरूर याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे तो हमको आगे वाला क्लास बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझने में भी बहुत अच्छी तरह से सुविधा होगी। तो समझ में आ गया ना? यस सर। आ गया, याद हो जाएगा? यस सर। तो हम यही चाहते हैं कि अगले दिन 15 जो हम बताएं तो सब आपको याद हो जाए 100%।